अगर मैं आपसे कहूं कि अब आईपीएल में केवल क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन भी खेलने लगे हैं तो आप क्या जवाब दोगे? असल में जब आरसीबी बनाम आपके एलएसजी का मैच हुआ था और आपके ऋषभ पंत साहब ने जब एक सेंचुरी लगाई तो उस सेंचुरी लगाने के बाद सीधा एक बैक फ्लिप करके बता दिया कि भाई अपन स्पाइडरमैन से कम नहीं है, स्पाइडरमैन वापस आ चुका है इस आईपीएल 2025 के अंदर। हाँ, भले ही लेट आया लेकिन दुरुस्त आया। इसीलिए तुलना की जा रही है आपके ऋषभ पंत साहब की कि क्या ऋषभ पंत आपके स्पाइडरमैन के बराबर हैं। आइए देखते हैं कि स्पाइडरमैन के बराबर हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि असल में इनके साथ हुआ क्या था इस आईपीएल में। देखो, आईपीएल 2025 की जब शुरुआत हुई थी तो उससे पहले जब ऑक्शन हुआ था तो उसमें आपके स्पाइडरमैन साहब को 27 करोड़ के अंदर खरीदा गया था। आपके ऋषभ पंत साहब जितने चुस्त और दुरुस्त हैं, जो इनकी वीडियोस आती हैं सामने, आई थिंक उतना चुस्त और दुरुस्त कोई और नहीं दिखता होगा। मतलब जिस तरीके का ये गुलाठी मार लेते हैं, जो काम कर लेते हैं, वो आई थिंक कोई कर नहीं पाता होगा। और ऋषभ पंत साहब ने ये फील्ड में भी करके दिखा दिया। अब यहाँ ऋषभ पंत साहब की जब शुरुआत होती है इस आईपीएल 2025 के अंदर 27 करोड़ में ये बिकते हैं, जो कि अभी तक आईपीएल जगत का सबसे महंगा खिलाड़ी साबित हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपके ऋषभ पंत साहब जब आईपीएल के अंदर आते हैं तो पहले मैच में क्या, अंतिम मैच तक फ्लॉप चलते हैं, लेकिन आखिरी वाला जो रहता है उसी में ही ये जो कारनामा कर देते हैं, वो कारनामा भाई आज तक आईपीएल में कोई नहीं कर पाया। और इस तरीके से कोई बैक फ्लिप मारा भी नहीं है जिस तरीके से आपके ऋषभ पंत साहब ने मारा। धीरे धीरे मैचेस कुछ बीतते चले जाते हैं। केवल अगर मैं बता दूं 14 मैचेस ये टोटल खेले हैं और उन 14 मैचेस में से एक मैच में इन्होंने 60+ रन बनाए थे और ये लास्ट वाले में इन्होंने 118 बनाए और सभी के सभी मैचेस में ये फ्लॉप रहे। ये 118 रन इन्होंने 63 गेंद के अंदर बनाए थे और आपको हम बता दें 14 मैच में से केवल 2 मैच ऐसे थे जिसमें इन्होंने ठीक ठाक रन बनाया। हाँ, 14 मैचेस मतलब 12 मैचेस के अंदर ये बंदा फ्लॉप गया था। 12 मैचेस के अंदर 2 रन, 4 रन, 8 रन, 10 रन, 12 रन, 16 रन, इस तरीके से इसने बनाया। और इसने केवल 269 रन ही अभी तक बना पाए थे आईपीएल के अंदर 14 मैचेस खेलकर। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर ये बंदा खेल रहा है, अगर इसके केवल 2 मैचेस निकाल दो तो इसने आई थिंक 100 रन भी नहीं पार करने थे। मतलब 100 रन भी पार नहीं कर पाता अगर इसके केवल यही 2 मैचेस निकाल दो, एक शतक वाले और एक जो इस बंदे ने मारा था शायद हाफ सेंचुरी से थोड़ा ज़्यादा रन, 60 रन से ज़्यादा। तब से लेकर अभी तक ये बंदा फ्लॉप चल रहा था, लेकिन एट द एंड वाले मैच के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब ने शतक जड़कर बता दिया कि भाई ऋषभ पंत साहब वापस आ चुका है, स्पाइडी इज बैक। लेकिन ऋषभ पंत साहब यहाँ पर भले ये मैच हार गए, लेकिन इस मैच को भी हार कर इस बंदे ने जीत लिया, क्योंकि इसको पता था कि हम सेमीफाइनल में तो नहीं जा पाएंगे, कम से कम आरसीबी को एक बार झिला तो दें। और आरसीबी को जिस तरीके से झिलाया था इस मैच के अंदर वो आप सब ने देखा होगा। इसके अंदर आपके रजत पाटीदार कैप्टन नहीं थे, लेकिन जो कैप्टन थे जितेश शर्मा, उस बंदे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस मैच को आरसीबी ने जीतकर डायरेक्ट प्लेऑफ के टॉप 2 में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब वो क्वालीफायर 1 का मैच खेलेगी। खैर, आरसीबी की बात अगर हम साइड में करें, आपके यहाँ पर जिस तरीके से इस बंदे ने जश्न बनाया आईपीएल के अंदर, इस तरीके से जश्न अभी तक किसी ने मनाया भी नहीं था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब आपके ऋषभ पंत नहीं रह गए बल्कि वो स्पाइडरमैन बन चुके हैं, क्योंकि ऐसी गुलाटियाँ कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक स्पाइडरमैन ही मार सकता है। और इसी की वजह से आपके ऋषभ पंत साहब को स्पाइडरमैन से कंपेयर किए जा रहे हैं। और बाकी इनका क्या इतिहास रहा था 2025 के अंदर, ये सारी बातें तो पता चली होंगी। खैर, एलएसजी को अगर हम साइड में रखें, बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी प्लेऑफ के अंदर जा चुकी है। क्या अब आपकी आरसीबी जीत पाएगी या आईपीएल 2025 का फाइनल क्या पहले की तरह एमआई उठाकर लेकर जाएगी? देखते हैं आपके अंदर दम है कि नहीं, आरसीबी को सपोर्ट कर पाते हो कि नहीं। क्या पहले की तरह मुंबई इंडियंस ही इस बार भी कमेंट बॉक्स में जीत जाएगी? देखते हैं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।